हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनका सीक्रेट क्या है, क्या चीज़ है, क्या बात है जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई है, क्या कुछ ऐसा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, तो वो क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त का आपका ये मैसेज होगा। आप इसको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है जैसे मैंने कहा। और शुरुआत से पहले मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार, आपके सपोर्ट, आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके कमेंट्स के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 ग्रुप्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अपने पर्सन को अपने जहन में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ये वाइट क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 है ऑरेंज एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ब्लू क्रिस्टल। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी सिलेक्शन पर आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ऑरिकल्स भी होंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड वी हैव द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, Two of Wands, the Fool, and then we have Ace of Swords. Alright, तो यहाँ पर स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। वी हैव वर्गो स्ट्रांगली, एरीज लियो सैजिटेरियस, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, जेमिनाई। ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। देन वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट, न्यू लव, एंड लास्ट वी हैव लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। बहुत खूबसूरत कार्ड है। स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए। अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो सुन के शायद थोड़ी सी आपको हैरानी हो। और मुझे इस रीडिंग में ये लग रहा है कि आपके पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। चाहे आपको ऐसा लगे कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या अगर वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ फ्रेंड हैं उनके साथ, अभी आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यही उनका सीक्रेट है। और उनका सीक्रेट ये भी है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो इस बात को माने या ना माने, बट आपको वो अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और वो आपको अपनी एनर्जी फील्ड में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि वो आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या खामोश हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं ताकि आप मैग्नेटिकली उनकी एनर्जी फील्ड में जाएं, आप उनको टेक्स्ट करें, आप उन्हें कॉल करें,
अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक अर्ज महसूस हो रही है, आपको एक नीड महसूस हो रही है कि आपने उन्हें कॉल करनी है या आपने उन्हें टेक्स्ट करना है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके पर्सन लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन डेलिब्रेटली यूज़ नहीं कर रहे हैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन, तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि अनकॉन्शियसली वो ये काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता, लेकिन वो आपके बारे में ऑल द टाइम सोच रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन है और आप में से बहुत से लोगों के लिए ये न्यू लव है। मुझे लगता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन नया है, या फिर आप लोग दोस्त हैं सिर्फ। एक स्पार्क है जो आप दोनों ने महसूस किया है एक दूसरे के लिए, और मुझे ऐसे में महसूस हो रहा है कि शायद आप दोनों हिचकिचा रहे हैं एक दूसरे को बताने से, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको बता दिया है या आप दोनों ने कन्फेस कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे को आजमाया जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है। या आपके पर्सन थोड़ा सा पीछे पीछे रहते हैं, छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपसे प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करते रहें, आप ज़्यादा एक्सप्रेस करते रहें और वो ज़्यादा एक्सप्रेस उनको ना करना पड़े। तो कुछ इस तरह की थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट ये बहुत स्वीट एनर्जी है, ये कोई बुरी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, और सबसे बड़ा उनका सीक्रेट इस वक्त यही है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कन्फेशन चाह रहे हैं। अगर आपने कन्फेशन नहीं किया हुआ दोनों ने, तो वो चाहते हैं कि आप पहले इनिशिएट करें, और वो ये भी चाहते हैं कि हमेशा आप उन्हें पहले गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट करें या गुड नाइट या कॉल आप करें, इस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें। सो आपके पर्सन का सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे यही नज़र आ रहा है, बट वो प्लान भी कर रहे हैं साथ साथ कि जब वो एक्सप्रेस करेंगे तो कैसा होगा। मुझे लगता है कि जब वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत क्रिएटिव होगा। वो सोचते हैं कि कुछ बड़ा ड्रामेटिक सा, बहुत ज़बरदस्त सा और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट हो, इस तरह से वो कन्फेस करेंगे। वो इस तरह कन्फेस नहीं करेंगे कि आपको टेक्स्ट मैसेज पर बताएं या आपको कॉल पर बताएं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो आपको फ़ेस टू फेस बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको फ़ेस टू फेस बताना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़कर या आपको डिनर पर ले जाकर कुछ बहुत स्पेशल करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि बस ऐसे ही आपको ना बताएं, बल्कि कुछ स्पेशल होना चाहिए जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहे, जिसकी याद हमेशा आपके दिल में फ्रेश रहे, ताज़ा रहे। तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनका ज़्यादा देर तक ये इमोशंस अपने दिल में रखने का इरादा नहीं है। अगर आप लोगों का कन्फेशन हो भी चुका है तो आपके पर्सन ये प्लान कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को ज़्यादा डीप कैसे करना है, इसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है। जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं उनके लिए मुझे मीटिंग नज़र आ रही है। आपके पर्सन मीटिंग प्लान कर रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको लेकर जाना चाह रहे हैं, घुमाने, सैर करवाने, आपको कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ यूँ कह लीजिए कि इस कनेक्शन में एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वो बिल्कुल नहीं डरते। वो देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ तक जाता है, कैसे प्रोग्रेस करता है, और उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इस सड़क के, इस रोड के आगे क्या है। सो आपके पर्सन कम्प्लीटली इन है इस कनेक्शन में, चाहे ये न्यू कनेक्शन है या कन्फेशन हो चुका है। और ये सारी बातें हो सकता है कि आपको इन पर ट्रस्ट ना हो, आपको यकीन ना आए, आप बिलीव ना कर रहे हो कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि जो वो आपको शो करवा रहे हैं, द वे दे कम अक्रॉस, शायद वो टोटली इससे डिफरेंट है। शायद वो आपको ये शो करवाते हैं कि दे आर कूल, दे आर प्लेइंग इट कूल, बट डीप डाउन बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान कर रहे हैं। आप उनके जहन में बहुत ज़्यादा हैं, और वो आपको किसी एडवेंचर पर लेकर जाना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं इस कनेक्शन की सच्चाई, वो क्या फ़ील करते हैं, वो ये आपको बताना चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले वो ये चाहते हैं कि आप
एक्सप्रेस करें। वो ये जानना चाहते हैं कि आप किस हद तक उनके लिए फ़ील करते हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो कितने डीप हैं, वो ये जानना चाहते हैं। और समटाइम्स अगर ये आपसे दूर होते हैं या आपके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करते हैं या आपको कॉल नहीं करते हैं तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैशन है, बहुत फायर है। चाहे वो फायर साइन ना भी हों, बट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिवाइन लव है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक डिवाइन लव है, ये नया कनेक्शन है जिसने आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ताकत भर दी है और आपको फिर से ऐसे महसूस हो रहा है कि आप अपने यूथ में पहुंच गए हैं। एंड मे बी आप में से कुछ लोग यंग हैं अभी, बहुत से लोग यंग हैं अभी, कुछ लोग शायद 20s में हैं या 30 क्रॉस कर लिया है, बट आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने टीन एज में पहुंच गए हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास पेजेस हैं, यहाँ पर रेस भी है और बहुत खूबसूरत फ्रेश न्यू एनर्जी है। जो लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी मुझे ये महसूस हो रहा है कि रीयूनियन हो रहा है, रेकन्सिलिएशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहना है आपसे, वो वर्ड्स क्या होंगे जो उन्होंने आपसे कहने हैं। हर चीज़ वो अपने जहन में उसकी एक पिक्चर बना रहे हैं कि जब आपसे मिलना है तो क्या कहना है, कैसे मिलना है, कहाँ पर मिलना है। आपको शायद वो कोई गिफ्ट भी दें, बट उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। और शायद जो वो बताना चाहते हैं वो उनकी फ़ीलिंग्स तो हैं ही, लेकिन उनकी फ़ीलिंग्स के अलावा उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, क्या करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी फैमिली क्या चाहती है, एक डीप लेवल पर जाकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई सच्चाई है जो वो आपको बताना चाहते हैं और वो इस रीडिंग में अभी हमें शो नहीं हो रही है कि वो क्या चीज़ है जो वो अपने प्यार के अलावा आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जो उन्होंने आपसे छुपाई है या शायद छुपाई नहीं है बट कही ही नहीं है कभी आपसे। कभी आप लोगों को शायद मौका ही नहीं मिला कि आप उतने डीपर लेवल पर जाकर एक दूसरे से बात करें या एक दूसरे से पूछें ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन प्लानिंग के मोड में हैं और वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना है, बड़े क्रिएटिव वे में अप्रोच करना है और उन्होंने अपना माइंड बिल्कुल बना लिया है। मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर रिसेंटली आपसे थोड़े खिंचे खिंचे आपको महसूस हो रहे हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे या बहुत कोल्ड एटीट्यूड शो कर रहे हैं, कोल्ड तो मुझे नहीं लग रहा, बट ये ज़रूर लग रहा है कि शायद अचानक से खामोश हो जाना, फौरी तौर पर टेक्स्ट का रिप्लाई ना करना या कॉल ना करना, कुछ इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। बट प्लानिंग चल रही है, आप उनके जहन में बिल्कुल हैं, आप हमेशा उनकी यादों में रहते हैं और उन्होंने बिल्कुल डिसीजन ये ले लिया है कि उन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन में चलना है। इसमें कोई डाउट उन्हें नहीं है, कोई उन्हें परेशानी नहीं है। वो बिल्कुल आपके साथ इस कनेक्शन में इन हैं, टोटली इन हैं और वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे वो जो भी दिखा रहे हों। और यही उनका सीक्रेट है, यही शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या बात है जो आपको नहीं बता रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन, सेकंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, then we have King of Swords, King of Pentacles, सेम जेंडर भी हो सकता है ये। वैसे तो ये सारी रीडिंग्स सबके लिए ओपन है, बट इसमें ख़ास तौर पर सेम जेंडर नज़र आ रहा है मुझे। 10 of Pentacles and 5 of Cups. ऑरिकल्स में वी हैव डिसेप्शन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, बल्कि इसको भी हम इसके साथ रख देंगे,
And then we have take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. तो सबसे पहले हम स्टार साइंस देख लेते हैं. यहाँ पर एयर साइन बहुत है और अर्थ साइन बहुत है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. एंड यस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर. बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. अब कुछ चीज़ें जो स्पेसिफ़िकली मुझे नज़र आ रही हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. एक तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और शायद यही वो बात है, यही वो सीक्रेट है जो वो आपको नहीं बता रहे, यही वो आपसे छुपा रहे हैं. इसके अलावा अगर नहीं भी है तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि फैमिली मैटर्स हैं कुछ उनके. हो सकता है कि उनकी फैमिली ये चाहती हो कि वो आपके साथ या वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी कनेक्शन में ना जाएं. वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से आपके पर्सन का ताल्लुक़ है, बहुत रिच नज़र आ रहे हैं मुझे. फाइनेंसेस बहुत स्टेबल हैं, फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत स्टेबल हैं. और आपको पता है कि समटाइम्स इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं कि जब कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो उनके घर वालों की ये डिमांड होती है कि जिनके साथ उनका ताल्लुक़ बनाया जाए या उनकी शादी की जाए वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या एटलीस्ट उनके लेवल पर होने चाहिए. तो कुछ इस तरह के इश्यूज़, कुछ इस तरह के मैटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के. और शायद वो ये सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर रहे. ऑब्वियसली आपका दिल दुखेगा, बट आपके पर्सन भी बहुत सैड हैं. रिसेंटली शायद आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ है या आपके पर्सन ने आपको क्लियरली ये बता दिया है, कुछ को नहीं बताया है. क्योंकि हम ये रीडिंग ही ख़ास तौर पे उनके लिए कर रहे हैं कि जिन्हें नहीं बताया जा रहा, छुपाया जा रहा है. बट फिर भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपको कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा कहा है जिस बात ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है. आपके पर्सन एक बहुत लॉजिकल, बहुत स्टेबल इंसान है, बहुत मैच्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने वाले इंसान हैं. मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इतने पावरफुल हैं कि वो आपके साथ फैमिली बना सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, या जो भी सिचुएशन है उससे बरअक्स सिचुएशन उन्होंने आपको बताई. यानी जो मैं आपसे कह रही हूँ कि उनकी सिचुएशन स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत वेल्दी हैं. शायद उन्होंने आपको ये बताया हो कि मैं फ़ाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हूँ, बट हकीकत ये है कि उनके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक हैं. अगर वो फाइनेंसेस को बहाना बना रहे हैं इस वक्त और आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे फ़ाइनेंशियल इशू है, मुझे ये इशू है, मुझे वो इशू है, मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है, सो ये बिल्कुल एक झूठ है. मुझे ऑनेस्टली जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं वो आपको बताऊंगी. असल वजह ये है, यहाँ पर प्यार ज़रूर है. मैं आपको ये भी श्योरली कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को आपसे प्यार ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर स्टेप लेना चाहते हैं फॉरवर्ड. वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं. वो ये देखना चाहते हैं कि आपका लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है, आप कितने सीरियस हैं, आप कितने ग्राउंडेड हैं, आप कितने मैच्योर हैं, वो ये देखना चाहते हैं. सो आपके पर्सन आपको थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं. मे बी वो कई दिन आपसे बात नहीं करते होंगे, मे बी कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते होंगे जिसमें वो आपको देख सकें, आपको थोड़ा सा टेस्ट कर सकें या जज कर सकें कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं. सो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके पर्सन को चीज़ों को कंट्रोल करने का शौक़ है, नॉट इन अ बैड सेंस, बट वो इन कंट्रोल रहना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आउट ऑफ बैलेंस ना हो कुछ भी, तो वो हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. और कोई भी डिसीजन फीलिंग्स की बेस पर नहीं लेना चाहते हैं. और शायद इसी वजह से वो आपके साथ बहाने बना रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल इशू है या मेरा ये फैमिली मैटर है जिसकी वजह से मैं आपको अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं. बट आई डू सी कि आपके पर्सन चांस लेना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, इस लव पर, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड है टेक अ चांस ऑन लव. मे बी आपने उनसे ये कहा होगा कि आप चांस तो देकर देखें इस कनेक्शन को, आप एक दफ़ा लेट गो करके देखें, आप एक दफ़ा ओपन अप होकर देखें. आप क्यों इतना स्टबन रिएक्ट कर रहे हैं? शायद आपने उनसे ये कहा हो, बट उन्होंने बदले में आपको कुछ बहुत ज़्यादा
गुस्से से कहा, गुस्से से अगर नहीं भी कहा तो बहुत डायरेक्टली आपको उन्होंने कुछ कहा होगा कि दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, मुझे ऐसे नहीं करना, मैं एक सीरियस इंसान हूँ, मुझे नहीं पसंद, और उस बात ने आपको बहुत हर्ट किया। बट वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ वी हैव 5 of Cups। मुझे लगता है कि उन्हें बड़ा दुख है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको प्यार से समझाना चाहिए था। डीप डाउन उनको पता है, क्योंकि मुझे लगता है कि डीप डाउन आपके पर्सन एक बहुत सॉफ्ट, बहुत इमोशनल, स्वीट इंसान है, लविंग इंसान है, बट वो ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं और प्लान करके चलते हैं ज़िंदगी में, कंट्रोल रखना चाहते हैं हर चीज़ पर। और वो इसलिए भी शायद क्योंकि उनकी शायद डिवोर्स हुई है एक दफ़ा, और शायद ये बात भी आपसे उन्होंने छुपाई है। काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, हमेशा देती रहती हूँ। सो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या रेजोनेट हो रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे शायद ये कह रहे हैं कि उनका कोई गोल है, या कुछ उन्होंने अपने जहन में एक पिक्चर बनाई हुई है कि जब इतने फाइनेंसेस हो जाएंगे तो फिर वो सेटल डाउन होंगे, या कुछ शेयर किया है इस तरह का आपसे। बट वो सच नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आपसे ये कह रहे हैं, या जो भी कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा और देख लें, आपको जान लें, और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें कनेक्शन पर। मुझे उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्टेबल नज़र आ रही है, और आपके पर्सन बहुत पावरफुल हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं जो भी वो चाहें, आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ भी सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। सो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो आपके साथ कनेक्शन में जा सकते हैं। वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनके पास इतनी ताकत है, इतना सब कुछ है, इनफ है कि वो एक कनेक्शन में जा सकते हैं, उस कनेक्शन के लिए अवेलेबल हो भी सकते हैं, उस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। और ये सब कुछ वो अपने कुछ फियर्स की वजह से कर रहे हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्हें हैं। और जब उन्हें लगेगा कि वो ओपन अप हो सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब वो इजी फील करेंगे, फिर वो आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। एंड आई नो कि ये आप लोगों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि शायद आपको उनके पैसे में, इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो थोड़े से गार्डेड मुझे नज़र आ रहे हैं अपने पैसों को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर। बट वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये बात यहाँ पर क्लियर है। आपके पर्सन को कुछ रिग्रेट भी है, उन्हें दुख है कि उन्होंने आपको जिस तरह से ट्रीट किया, जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा या कंट्रोल करने की कोशिश की सिचुएशन को, या जो भी उन्होंने किया, उन्हें रिग्रेट है। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, उन्हें बहुत अफसोस है, वो ये सोचते हैं कि काश आप उनकी ज़िंदगी में पहले आए होते, उनकी शादी से पहले आए होते, तो आज ये सिचुएशन आप लोगों के दरमियान ना होती। काश उनकी शादी ना हुई भी होती, तो फिर वो आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते थे। सो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपसे रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ swords, then we have Queen of Wands, the Chariot, 5 of Pentacles, 3 of Wands, and the Hierophant. All right. ऑरिकल्स में हमारे पास है हनीमून,
and then playfulness. And last we have ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. ओके तो सबसे पहले स्टार साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, कैंसर भी है यहाँ पर। तो ये स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली एक चीज़ जो आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं, जो सीक्रेट है, जब आप उनसे बात नहीं करते हैं उन्हें बहुत लो फील होता है, बहुत सैड फील करते हैं, आपको बहुत हाई लाइट में, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत पावरफुल इंसान हैं, और जो बात वो आपको नहीं बताते वो ये है कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता है अपने बारे में। वो ये समझते हैं कि जितने आप पावरफुल हैं वो आपकी एनर्जी को या आपके लेवल को मैच नहीं करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि वो आपसे बहुत कम हैं। जब आपके सामने आते हैं इनसिक्योर महसूस होता है, और शायद आपको वो बहुत अपना कॉन्फिडेंट इमेज दिखाते होंगे। वो आपको ये दिखाते होंगे कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है उनकी ज़िंदगी में। बट जो वो आपसे छुपाते हैं, जो आपसे हिडन है, वो ये है कि उन्हें आपके सामने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स्ड फील होता है। ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये क्रश लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं, कुछ लोगों के ये फ्रेंड हैं सिर्फ। और हो भी सकता है कि आप इनके साथ कनेक्शन में हों, बट जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको ये कभी भी नहीं बताएंगे और ना ही बताना चाहते हैं कि वो कितना लो फील करते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स फील करते हैं जब वो आपके सामने होते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि उनके अल्फाज गुम हो गए हैं, परेशान हो जाते हैं कि आपके सामने वो क्या कहें, थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं, और शायद वो कन्फ्यूजन में बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हों, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बनकर सामने आते हों, और आपको शायद कभी भी ना लगता हो कि ये इतने इनसिक्योर हैं अंदर से, बट उनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं व्हेन इट कम्स टू यू, और वो ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे। उन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए सोच लिया है, शायद वो आपको ये कभी भी ना बताएं, ये उनका सीक्रेट है। शायद उन्होंने आपको ये बता भी दिया हो, बट इस रीडिंग में यही आ रहा है कि शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने लॉन्ग टर्म आपके साथ एक पिक्चर अपने जहन में बना ली है। वो अभी से बहुत ज़्यादा सैड हैं फ्यूचर के बारे में सोच सोच के। वो अभी से बहुत परेशान हैं कि वो क्या करें, और शायद वो लोगों से हेल्प भी मांग रहे हैं। शायद वो अपने दोस्तों को बताते हैं ये सिचुएशन, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। वो तो बहुत ज़बरदस्त है, वो तो बहुत खूबसूरत है, उसे कोई और ना ले जाए, उसको तो बहुत और लोग भी पसंद करते होंगे। ग्रुप नंबर 3 के तो और भी बहुत से एडमायरर्स होंगे। क्या ग्रुप नंबर 3 मेरा वेट करेंगे या नहीं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं कि फ़ौरी तौर पर ग्रुप नंबर 3 को अपना लूं, उनके साथ मेरा कनेक्शन बन जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए बॉन्ड, हमारी कमिटमेंट हो जाए। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर। उनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें जल्दी जल्दी करना है कुछ, और शायद वो ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि वो कितने ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि डेस्परेट भी हो रहे हैं, कितनी उनको जल्दी है आपके साथ कमिट करने की, बहुत जल्दी आपके साथ कमिट करना चाहते हैं। शायद वो आपको ये कहते हो कि अभी कमिटमेंट नहीं करनी, चीज़ों को स्लो लेकर चलें, बट मुझे लग रहा है कि उनमें बहुत जज्बा है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कमिट कैसे करना है, उनके पास फाइनेंशियल, उनकी सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, उन्हें क्या करना होगा, और बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना है, आपको कैसे अप्रोच करना है। पता नहीं आपको उनमें उतना इंटरेस्ट है या नहीं जितना वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और डीप डाउन वो ये चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। हो सकता है कि ये आपसे ये कहते हो कि अगर इतने टाइम में मैंने कुछ ना किया आपके लिए तो फिर आप मूव ऑन कर लीजिएगा। हो सकता है किसी से उन्होंने ये कहा है, बट डीप डाउन वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनका इंतज़ार करें। वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, अपने एंड से, कि वो आपके साथ कमिटमेंट कर सकें, वो इस काबिल हो जाएं,
या वो आपके लिए फ़ाइट कर सकें, अपने घर वालों को मना सकें, लेकिन वो शायद आपको ये नहीं बता रहे कि वो इतनी एफ़र्ट आपके लिए करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट आपके लिए करना चाहते हैं, बट दे नीड हेल्प, दे नीड हेल्प। मुझे ये भी लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, बहुत जल्दी। मुझे थोड़ा सा ये सिमिलर लग रहा है ग्रुप नंबर 1 से। अगर आप चाहें तो आप ग्रुप नंबर 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। विद द हनीमून एंड प्लेफुलनेस, आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उनकी बहुत दिल से लगा के रखते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। विद द हनीमून एंड प्लेफुलनेस आई फील वो आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कुछ दिन आपके साथ गुजारना चाहते हैं, अच्छा सा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और वो प्लान कर रहे हैं इस बारे में। मुझे कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है और वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं आपकी टाउन में, आपकी कंट्री में, आपसे मिलना चाह रहे हैं। ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके साथ ट्रैवल का सोच रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो आपके साथ वेकेशन पे जाएं, 3-4 दिन के लिए या वीक के लिए आपको कहीं अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं। और जब वो आपको वेकेशन पर लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ ले जाकर आपके साथ बातें करना चाह रहे हैं, डीप कन्वर्सेशन, हैप्पी टाइम भी और डीप कन्वर्सेशन भी करना चाह रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी आपके लिए प्लान कर रहे हैं कुछ। सो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपसे छुपा रहे हैं, उन्हें डर है आपको खोने का, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, वो उतने खूबसूरत नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि उनके पास इतना नहीं है जितना आपके पास है, जितने आप पावरफुल हैं उतने वो नहीं हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, वो शायद उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं। कैसे करेंगे वो ये सब, कैसे आपके साथ आगे बढ़ेंगे? तो ये सोच उनको बहुत ज़्यादा लो कर रही है, डिप्रेस कर रही है, और बहुत सीरियस हैं ये आपके बारे में। शायद उन्होंने आपको ना बताया हो कभी भी, यस यही वो आपसे शायद छुपाते हैं। वो बहुत सीरियस हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, और वो बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, बट उन्हें हेल्प चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें गाइडेंस भी चाहिए, हेल्प भी चाहिए। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने भी कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखी है आपके लिए, इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है कि शायद वो अपने किसी गुरु से मिले हैं, किसी से हिसाब किताब करवा रहे हैं, वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। वो भी स्पिरिचुअलिटी में इन हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, और शायद वो ये बात आपको नहीं बता रहे, आपसे छुपा रहे हैं कि वो गाइडेंस ले रहे हैं इस कनेक्शन पर। अपने दोस्तों से भी हेल्प मांग रहे हैं, बट कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। आपके पर्सन श्योरली कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, कोई है उनकी ज़िंदगी में। अपने किसी फ्रेंड से उन्होंने पूछा है कि आपके जो गुरु हैं या आपके जो स्पिरिचुअल जो भी आपकी ज़िंदगी में जानने वाले हैं, मुझे उनसे पता करवाना है कि मेरा ये कनेक्शन ठीक रहेगा या नहीं, क्या करना चाहिए मुझे। सो आपके पर्सन स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये बात वो आपको नहीं बता रहे हैं, उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। आपके लिए बहुत सीरियस हैं ये, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये, बट बहुत इनसिक्योर हैं अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी ये। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।